जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करो और गुरु जी की संगत का हिस्सा बनो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप भी है। सबसे पहले एक सवाल, हम गुरु जी के पास सबसे ज़्यादा कब जाते हैं? जब लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, जब हम अपने गुरुपा के पास जाते हैं। और यही सच है संगत जी। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम, किसी को जॉब की प्रॉब्लम, किसी को घर में शांति चाहिए, और उस वक्त हमें याद आते हैं अपने गुरु जी। गुरु जी ये कर दो, गुरु जी वो कर दो, गुरु जी ऐसा कर दो, गुरु जी ये दे दो। हमें सिर्फ यही जाकर मांगना आता है। लेकिन मेरे गुरुपा कहते हैं, मांगना बंद करो, शुक्राना करना शुरू करो। संगत जी, जैसे बच्चा किसी की चीज़ों को देखकर माँ से बार बार बोलता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो माँ को भी लगता है और माँ उसे समझाती भी है कि बेटा, किसी को देखकर कोई भी चीज़ नहीं मांगते। लेकिन जब बच्चा माँ पर भरोसा रखता है और माँ से कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन उसे पता होता है कि मेरी माँ मेरे कहने के बावजूद भी मुझे कुछ लाकर ज़रूर देगी। जब वो कुछ भी नहीं मांगता तो माँ उससे खुद सबसे अच्छा सामान लाकर देती है। ऐसे ही हमारे गुरुपा भी हमारे माँ बाप हैं। वो हमारी हर ज़रूरत जानते हैं। बस उनसे हमें मांगना छोड़ना है और हल हार में शुक्राना करना है। संगत जी, सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में ये उठता है कि गुरुजी प्रॉब्लम देते क्यों हैं? संगत जी, प्रॉब्लम के दो कारण होते हैं। संगत, जब गुरुपा हमारे को कोई प्रॉब्लम देते हैं तो हमें वो अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, या फिर हमें कोई सही रास्ता दिखाते हैं, उस सही रास्ते पर लाने के लिए हमें वो प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, क्यों मेरे साथ ही, क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तो इतना गुरुजी को मानती हूँ, लेकिन मेरे साथ ही क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आपने भी कभी ऐसा सोचा भी होगा, आपने भी कभी सोचा है ना ऐसे? तो गुरुजी चाहते हैं कि उस समय शुक्राना करें। असल में हमारे गुरुपा कहते हैं कि हमारा विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना आए, हमें शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि शुक्राना करने से ही हमारा नज़रिया बदलता है। प्रॉब्लम छोटी लगती है और सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है। ऐसे ही संगत जी, एक आंटी की स्टोरी है, आंटी का मिरेकल है जो गुरुजी के बारे में है। गुरुजी ने उनको बगैर कुछ मांगे कितना कुछ दिया। तो संगत जी, आओ सत्संग सुनते हैं। एक आंटी थी जिनके पास कोई जॉब नहीं थी, बहुत टाइम से वो जॉबलेस थी। उन्होंने काफ़ी जगह इंटरव्यू दिए, वो इंटरव्यू देने जाती और इंटरव्यू उनका काफ़ी अच्छा भी होता, लेकिन कहीं से भी उनको कॉल नहीं आती। हर बार उनका रिजेक्शन होता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वो गुरुजी को भी बहुत मानती थी। वो गुरुजी के पास जाती हैं, गुरुजी के दरबार जाती हैं, और गुरुजी के दरबार में जाकर वो कहती हैं, गुरुजी मुझे जॉब चाहिए। कुछ महीनों तक यही चलता रहा। वे 10 दिन 15 दिन बाद गुरुजी के दरबार जाती, बड़ी मंदिर जाती, और वो गुरुजी से वहाँ जाकर ये कहती कि गुरुजी मुझे जॉब चाहिए और प्लीज़ मुझे जॉब दिला दो। तो संगत जी, ऐसे ही वो यूट्यूब पर वो बताती हैं कि वो आंटी यूट्यूब पर एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें किसी ने ये बताया कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए। गुरुजी जानते हैं कि वो हमें क्या देंगे, और वो हमें देते भी हैं। तो बस वो आंटी कहती हैं कि मैंने मांगना बिल्कुल बंद कर दिया। वो फिर गुरुजी के दरबार जाती हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगूंगी। गुरुजी खुद जानते हैं मुझे क्या चाहिए। उन्होंने सिर्फ शुक्राना करना शुरू किया। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, आपने ऑलरेडी बेस्ट प्लान किया है। उन्होंने ये बातें कहनी शुरू करी, और संगत जी, वो चाहती, वो गुरुजी के सामने शुक्राना करती कि शुक्राना गुरुजी, जो आपने दिया है वो बहुत ज़्यादा दिया है, और जो आप दोगे वो भी मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
संगत जी वो बड़े मंदिर जाती या गुरुजी के दरबार में अपने दरबार में बैठती, वो सिर्फ यही बात कहती। हर पल वो गुरुजी का शुक्राना अदा करने लगी। और संगत जी कुछ हफ्तों बाद एक कॉल आई, वो उस कंपनी में और जाती हैं। कॉल आने के बाद वो इंटरव्यू देने के लिए जाती हैं। और संगत जी असल बात तो ये है, जिस कंपनी में वो जॉब के लिए गई थी, जो बॉस उनका इंटरव्यू लेने वाले थे, सच में संगत जी उस बॉस के कैबिन में गुरुजी की तस्वीर पहले से ही लगी हुई थी। तो वो आंटी समझ गई कि ये जॉब मुझे ज़रूर गुरुजी दिलवा रहे और ये जॉब मुझे ज़रूर मिलेगी। और सच में संगत जी हुआ भी ऐसा ही। उन आंटी के पास इंटरव्यू देने के बाद कॉल आया कि आपकी जॉब लग चुकी है और आपको जॉइनिंग लेटर जल्दी मिल जाएगा। पर पहले उनको क्या लगा कि उन्हें लगा कि ये छोटी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपनी जो थी ना वो थोड़ी छोटी थी। लेकिन संगत जी असल में आंटी बताती हैं कि कंपनी बेशक छोटी थी, लेकिन उन्होंने मन में एक विश्वास था कि ये जॉब मेरे गुरुपा ने दिलवाई है तो ज़रूर कुछ अच्छा होगा। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, धीरे धीरे आंटी की ग्रोथ नहीं, उस कंपनी की ग्रोथ होने लगी। उस कंपनी ने आज आंटी बताती हैं बहुत बिगेस्ट ब्लेसिंग बनकर वो कंपनी मतलब बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई। और आंटी को भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली, अपॉर्चुनिटी मिली। और उसी कंपनी में आंटी को बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठाया गया। कहने का मतलब है उनको जॉब में बहुत प्रमोशन मिला। तो संगत जी बताइए, गुरुजी का प्लान बड़ा है या हमारी सोच बड़ी है? संगत जी गुरुजी जो सोचते हैं वो हमारी सोच से बहुत ऊपर सोचते हैं। संगत जी गुरुजी कहते हैं फेथ इज़ बिगर देन फियर, मतलब डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर विश्वास है तो डर टिक नहीं पाएगा। अब आप बताइए, जब प्रॉब्लम आती है तो आप क्या चुनते हैं, डर या विश्वास? जो भी विश्वास चुनता है वही मिरेकल देखता है। और जैसा इन आंटी के साथ हुआ वो सच में ही उनके विश्वास से हुआ। तो इसीलिए हमें भी डर से ज़्यादा विश्वास को चुनना चाहिए। संगत जी आज का मैसेज बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि गुरुजी आपकी हर प्रॉब्लम संभाल लें तो बस आप शुक्राना करो, हर हाल में शुक्राना, खुशी में भी शुक्राना और दुख में भी शुक्राना। सक्सेस मिले तो भी शुक्राना, फेलियर मिले तो भी शुक्राना। गुरुजी से कुछ मांगो मत, बस थैंक यू कहो। और देखना गुरुजी का प्लान हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। तो संगत जी आप भी आज से गुरुजी का शुक्राना करना शुरू करो। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और हाँ संगत जी प्लीज़ गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करो, सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, ताकि गुरुजी की ऐसे छोटे छोटे मिरेकल और लोगों तक पहुँचें और गुरुजी के साथ और लोग भी जुड़े और संगत बड़ी हो और गुरुजी की महिमा हर घर तक फैले। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।